खुदावन का नाम मुबारक हो। प्रकाशित वाक्य में जो बात करने वाला है, एंड द एंजल ऑफ द चर्च, जो प्रभु रैप्चर के दरमियान आएंगे हम लोग सब्जेक्ट के अंदर। एशिया माइनर में ये 7 कलीसिया है और प्रभु ने कहा प्रकाशित 1:9 में, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ जी। परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। हाँ, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। हाँ, और अपने पीछे अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पतमोस नाम टापू, देखिए उस समंदर के बीच में एक लाल टिपका है, वो है पतमोस नाम टापू। और इस टापू में लोगों को इसलिए डाला जाता था कि उनको सजा भुगतने के लिए, जैसे हमारे देश में काला पानी की सजा थी, और वो सजा था अंडमान निकोबार आइलैंड में लेके जाके आदमी को छोड़ दे, जंगली जानवर उसको मार के, उसको काला पानी की सजा बोलते थे कि भाई जो खुंखार आदमी है, जो यहाँ नहीं सुधरता है, उसको लेके जाके वहां छोड़ दे। और यूहन्ना को ले जाकर पतमोस नाम में इसलिए डाला, यूहन्ना को ये मार नहीं सके। इतिहास बताता है कि यूहन्ना को खौलते हुए तेल के हंडे में डालकर ढकना लगाकर बंद करके रख दिए और नीचे से आग लगाया और तेल खौल रहा है। जब तेल बॉइलिंग हुए कई घंटों के बाद उन्होंने ढक्कन खोल के देखा, यूहन्ना बैठ के प्रार्थना कर रहा है। बोला हालेलुया। वो राजा ने बोला, यार तेरे को मारे तो कैसा मारे? तब वो बोले कि इसको फेंक दो जी जाके पतमोस में, इसको मार नहीं सकते हम लोग। तब वो पतमोस में आया और वो खुद बोलता है कि मैं परमेश्वर के वचन के कारण पतमोस में आया, यीशु की गवाही के कारण पतमोस में आया। और प्रभु ने उसको पतमोस में इसलिए लेके गया था कि अगले 2000 साल का इतिहास उसको देना था प्रभु, और उसको प्रभु ने दुनिया से अलग लेकर गया। इसीलिए पहले अध्याय का पढ़ी, उसी वचन में जो आपने पढ़े थे उसका 8 और 9, 10 में, प्रभु का दिन, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे, क्योंकि अभी आत्मिक बात देखना है, आत्मिक बात सुनना है, आत्मिक बात लिखना है, तो आपको आत्मा में आना। अगर आप आज भी वचन सुनने के लिए अगर आत्मा में नहीं सुनेंगे तो आप खाली एक जमायत को देखेंगे और चाय और समोसा खा के जाएंगे, आपको उसके आगे कुछ नहीं समझेगा। लेकिन आपको ये बात समझने के लिए आत्मा में आना जरूरी है, क्योंकि आत्मिक बात आत्मा से मिलाकर परमेश्वर बात करता है। हालेलुया। और यहाँ पर पतमोस नाम टापू में रहकर वो 7 कलीसिया को खत लिखता है। सो अभी हमने जो वचन देखे 7 कलीसिया काल के बारे में, अभी हम लोग आखिरी कलीसिया में बैठे, तो ये कलीसिया की दिशा है, इफिसुस से लेकर खत चला जा रहा है, आगे चलते चलते आखिरी कलीसिया लौदीकिया में आके पहुंच रही है। और ये 7 कलीसिया को जब यूहन्ना ने देखा तो वो 7 दीवट के समान, और ये 7 कलीसिया को भेजे हुए 7 दूत जो है वो तारों के समान। पहला अध्याय उसका 20 वचन में लिखा है, रेवलेशन 1:20। जी, ये 7 तारे 7 कलीसिया के दूत हैं। ये अलग अलग कलीसिया को भेजा हुआ दूत है, पर लौदीसिया कलीसिया का पाया किसने डाला, मतलब सुसमाचार वहां लेके किसने गया? 7वां दूत तो 7वां युग में आएगा संदेश लेकर, लेकिन कलीसिया की जो स्थापना हुई थी वो किसने किया? वो स्थापना करने वाला कोलोसियन 4:16 में हम अगर हम पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलता है कि पौलुस ने इस कलीसिया की स्थापना करी, क्योंकि पौलुस खत लिखने के टाइम कहता है पत्र तुम्हारे यहाँ पढ़ लिया जाए। ये कलीसिया कोलोसियों को लिख रहा है, ये खत तुम पढ़ो। मतलब ऐसा होता था उस टाइम पे, जब पौल जेल में चला गया, प्रचार करने के लिए कोई नहीं, तो पौल जेल में से खत भेजता था और हर कलीसिया इंतजार करती थी। एक बार कलीसिया खत, आज संडे, मतलब मैं अपने दिनों की बात करता हूँ, आज संडे कोलोसियों में कलीसिया पढ़ेगी और ये खत चला जाएगा अगला संडे लौदीकिया में पढ़ने के लिए, और फिर वो लोग वहां पढ़ेंगे। मतलब एक ही संदेश पौलुस का अलग अलग कलीसिया में घूमती थी, और वो लोग आते थे, वर्शिप करते थे, गाना गाते थे, प्रभु की स्तुति करते थे। उसके बाद में प्रीचिंग के लिए पास्टर खड़ा रहता था, वो प्रीचिंग नहीं करता था, वो पौलुस का पत्री पढ़ता था और लोग बैठते थे, पौलुस ने क्या मर्म आज हमारे लिए लिखा होगा। हालेलुया। हम लोग यहाँ से बाइबल लेके जाके जो रखेंगे अलमारी में, अगला वेडनेसडे को ही निकालेंगे, है नहीं? लेकिन वहां पर एक खत के लिए, एक लेटर के लिए
लोग तरसते थे कि कब पौलुस का खत आए। इसीलिए पौलुस बोलता है तुम्हारे बाद एक लेटर उधर भी भेज दो ताकि वो भी कलीसिया पढ़े। और वो कलीसिया कौन सा है? लौदीकिया की कलीसिया। इसका मतलब लौदीकिया की कलीसिया को पौल अच्छे से जानता था, तो पौल उसका स्थापन करता था। और पौल ने ये सभी कलीसिया का स्थापना पौल ने ही किया है, लेकिन पौल पहला युग का दूत था। अब हम जानते हैं कि आखिरी कलीसिया का दूत जो है लौदीकिया, ये इसको कहते हैं आखिरी दिनों का चर्च है। इसके बाद कोई चर्च नहीं है, समाप्त। ये पृथ्वी के ऊपर प्रभु का दुल्हन उठा लिए जाएगी। अब ये 7 चर्च में प्रभु की मिनिस्ट्री शुरुआत होती है। इसको बोलते हैं राइटिंग मिनिस्ट्री ऑफ जीसस। अभी प्रभु जब धरती में आया था तो वो वचन दिया लोगों को, उसने लोगों की भूख मिटाई, उसने चिन्ह चमत्कार किया, है नहीं, वो क्रूस पर चढ़ाया गया। तो वो उसकी लिटरल मिनिस्ट्री थी, लोगों के साथ चलते फिरते। अभी रेवलेशन की जो मिनिस्ट्री है वो राइटिंग मिनिस्ट्री है उसकी। वो खत भेज रहा है लोगों को, और खत भेजकर वो अपना संदेश को दे रहा है। सो आखिरी लौदीसिया कलीसिया का खत में हम लोग आ चुके हैं। और लास्ट वीक जो हमने देखे जब फीडबैक, प्रभु कहता है मैं आमीन हूं। आमीन का मतलब वो सब में सब हाँ और आमीन जी, जो कहा गया वो बिल्कुल ठीक है, उसको आप आमीन कहते हैं। प्रभु कहता है मैं ही आमीन हूं। मतलब आमीन मतलब हर चीज का वही मुख्य है, हर चीज की वही आमीन है। और वो कहता है कि मैं सृष्टि का आरंभ हूं, मतलब पहला क्रिएशन। जो सृष्टि बनने के पहले अगर पहला कुछ बना था तो वो कहता है कि मैं। सो क्राइस्ट वॉज एट द बिगिनिंग इन द क्रिएशन। और बाइबल कहता है कोलोसियों के अंदर जो कुछ बनाया गया उसी के द्वारा, उसी के लिए और उसी ने बनाया। कोलोसियन चैप्टर 1 वर्स 15 में प्रभु की क्रिएशन के बारे में लिखा हुआ है। ये हम लोग ने पिछली बार देखा। आज जो हम लोग ध्यान देने जा रहे हैं, आज के वेडनेसडे, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 15 में हम लोग आज ध्यान देने जा रहे हैं। आज का मैसेज अभी तक मैंने जो बताया जस्ट फीडबैक, आपको एक प्लेटफॉर्म बनाया। कभी कभी लोग आ जाते हैं, समझ में नहीं आता है कि भाई पास्टर बोल क्या रहा है, इसीलिए एक प्लेटफॉर्म बनाए। अब हम लोग अभी बांधकाम शुरू करेंगे आज का संदेश का। और ये आज का संदेश जो है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ जी, कि तू ना तो ठंडा है हाँ, और ना गर्म। बड़ा मजा आएगा कि तू ठंडा या गर्म होता। हाँ, कैसा लगता है आपको? तू ना ठंडा है ना गर्म। लौदीसिया काल ना गर्म है ना ठंडा है, तो कैसा है? गुनगुना हालात। मतलब घर में भी नहीं बैठने का, चर्च को जाना जरूरी है, लेकिन चर्च में आके सोने का भी। तू ना गर्म है, प्रभु बोलता भला होता घर में सोता, तू चर्च में जाके सोने के बजाय घर में सोता। तो आया क्यों तू चर्च में? फिर आने का मकसद है नहीं। समझो हम लोग ने आज 4:30 बजे अंबरनाथ छोड़े और हम रास्ते में कहीं ट्रैफिक में फंस गए और हम यहाँ नहीं आ पाए, तो हमारा निकलने का मकसद क्या हुआ? नाकामयाब। हम निकले तो थे पर पहुंच नहीं पाए। उससे अच्छा भला होता कि घर ही रहते, क्यों आधे रास्ते में आके पड़े रहना। इसीलिए हम लोग पहले बोल देते भाई आज पास्टर नहीं है, मीटिंग नहीं है। आधे में क्यों लोगों को लटका के रखना? मतलब कलीसिया काल के हालात जो है बीच में लटकी हुई है, वो ना इधर को है ना उधर को है। होता कहीं एक जगह होता कि वो निकल ही नहीं जाता या वो निकल ही नहीं पाता। अगर आप अपने मंजिल पे नहीं पहुंचे, इसको समझाने के लिए मैं एक उदाहरण आपको ले रहा हूं। और इस उदाहरण को इसलिए मैं दे रहा हूं कि आपके बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। समझो नोहा ने बोट बनाया, 120 साल बोट बनाने में लग गया और बोट पूरी तैयार हो गई। और जब बोट तैयार हो गई तो नोहा बाहर खड़े रह के देख रहा है कि भाई वो बोट तैयार हो गया, जो प्रभु ने बोला था तैयार हुआ। फिर 7 अध्याय उत्पत्ति का पहला वचन में प्रभु आकर उसको बोलता है अंदर आ। किधर बोलता है? अगर समझो नोहा ने बोट बना दिया और अंदर नहीं गया होता तो क्या होता? वो भी तो मरता बारिश में। बोट बनाया किस लिए? बचाव के लिए बनाया। बना के अगर बाहर खड़े के देखे तो ऐसे बहुत लोग बोलते हैं हम लोग ने बनाया चर्च में, पहला वाशी में हम लोग ने बनाया, लेकिन तो अंदर नहीं है। बना दिया पर तुम किधर खड़े हो? बाहर खड़े। तो तुम्हारा निकलने का मकसद जो था वो गलत रहा।
फिर 120 साल जो तूने इसमें काम लगाया ये सारा वेस्ट हो गया। वैसे मैं भी कहता हूं कि अगर प्रभु बादलों पर आएगा और आप उठा लिए जाने में नहीं जाओगे तो आपका विश्वासी जीवन जो है वो सारा बेकार हो गया। अगर आप विश्वासी बने हैं तो जाने वालों में शामिल हो जाओ। जैसे कि 10 कुमारी निकले थे और 10 में से 5 चले गए और 5 जो है वो रह गए, तो ये 5 लोगों का बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि ये भी तो उसके साथ में आए थे लेकिन अंदर नहीं जा सके। बाइबल कहती है, पढ़िए मरकुस की किताब उसका 8 अध्याय, बड़ा प्यारा वचन है। मैं हमेशा इस वचन को रेफर करता हूं, मुझे लगता है 30 या 31 में आएगा, पता नहीं। देखिए 8 अध्याय, वो लोग प्रभु से सवाल पूछते, बड़ा आज्ञा क्या है? नहीं, इसमें नहीं। यीशु ने हाँ उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से ये मुख्य है, जी। हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। कौन सा वचन है? ये 12 का 29 है। ओके, हाँ पढ़िए। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से हाँ। और अपनी सारी बुद्धि से हाँ। और अपनी सारी शक्ति से हाँ। प्रेम रखना जी। और दूसरी ये है, बस अभी 34 में आ जाइए। जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया, बहुत समझदारी से उत्तर दिया, तो उससे कहा तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं। दूसरे शब्दों में प्रभु उसको ये बता दिया, तो अंदर भी नहीं। तो नजदीक तक आया है लेकिन अंदर नहीं आया। अब ये कौन है जिसने समझदारी से उत्तर दिया? पहला आज्ञा कौन सा है? वो रट लगाए, हमको भी आता ना रट। आइए प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हम जब बदले स्वर्ग जना पवित्र बना कर राज्य, रट लगा के रखा है, वो भी रट लगा के रखा हुआ था। जैसे बोला आज्ञा कौन सा? बड़ा सबसे बड़ा आज्ञा, अपने परमेश्वर को संपूर्ण मन से प्रेम कर। दूसरा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। प्रभु ने बोला तू दूर नहीं है, लेकिन अंदर भी। हालेलुया। अब प्रभु अगर उसको डायरेक्ट बोलता था तो अंदर नहीं है तो पत्थर मारता था, तो प्रभु ने उसको इनडायरेक्टली बता दिया कि तू अंदर नहीं है। कैसे अंदर नहीं है? क्योंकि तू दूर नहीं है। अब दूर नहीं है बोला तो आदमी को लगा, बुरा भी नहीं लगा, लेकिन संदेश भी पहुंच गया, मैसेज भी दे दिया। हालेलुया। जब प्रभु बात करता है बड़ा अच्छे से बात करता है। एक बार लोग सब पढ़े थे सदुसी पड़ोसी, और इस बात में पकड़े थे कि अगर ये अन्य जाति के साथ में मिल जाए तो उसको अभी पकड़ लेंगे। इतने में एक अन्य जाति औरत आ गई, हे प्रभु मेरी बेटी को छुड़ा ले, दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, बचा ले। तो प्रभु ने बोला बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं दिया जाता। क्या बोला? बच्चों की रोटी। हाँ, तो ये भाषा यहूदियों की भाषा है, वो अन्य जाति को कुत्ते बोलते थे, तो प्रभु ने उनकी भाषा बोली पहले। और फिर बाद में क्या हुआ? उस औरत ने बोला प्रभु कुत्ता ही सही, कुत्ता भी तो वो मेज से गिरा हुआ चूर खाते हैं, हमें उतना ही दे दे। प्रभु ने बोला इतना बड़ा विश्वास तो ये बच्चों में ही नहीं मिला, कुत्तों में विश्वास मिला, बच्चों में। हालेलुया। अगर वो औरत बोलते कुत्ता बोला, हम लोग को कुत्ता, वो बोली कुछ भी बोल, हमें कुत्ता बोल, जो बोलना बोल, लेकिन हम तुझे नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि उद्धार करता केवल तू है, चंगाई देने वाला तू है। हालेलुया। तो प्रभु ने पहले यहूदियों की भाषा करी और फिर बाद में क्या किया? उस औरत को बोला अच्छा तेरा बेटी, अच्छा तेरा विश्वास ने अच्छा किया, इतना बड़ा विश्वास तो मैंने इनमें भी नहीं देखा। इधर से जूता निकाल के इधर मार दिया प्रभु। बोले तुम साथ में हो, खाना खा रहे हो, चल रहे हो, लेकिन तुम में विश्वास। इस औरत ने मुझे जान लिया, इस औरत ने मुझे पहचान लिया। सो बाइबल कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू ना गर्म है ना ठंडा है। अब ये कलीसिया के साथ प्रभु ऐसा क्यों बात करता है? मैंने आपको पहले से बताया, पहली कलीसिया से हमने जाना कि इफिसस का मतलब है रिलैक्स, और इफिसियन चर्च को प्रभु बोलते तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, अब तो रिलैक्स कर रहा है। आपको मालूम है मैं रिलैक्स के बाद रिलैक्स करता तो एक जोक मुझे याद आती है, बड़ा प्यारा जोक है। एक बार हमारे रनिंग वाले मिल्खा सिंह गए थे खेलने के लिए,
बेचारा होटल में रुका था तो स्विमिंग पूल के किनारे सोया हुआ था। तो जो भी आता था, फॉरेनर लोग की आदत है, पूछते आई यू रिलैक्सिंग, वो खड़ा हो जाता था, बोलता नो आई एम बिलकासी। दूसरा आया बंदा, बोला आई यू रिलैक्सिंग, नो आई एम बिलकासी। अरे बड़े परेशान हो गया, जो भी आ रहा है मेरे को ही पूछता है रिलैक्सिंग। वो बोले यार इसको अभी अपन ही ढूंढेंगे रिलैक्सिंग कौन है। वो पड़ोस में एक फॉरेनर बेचारा सोया था, उसके पास जाके पूछा आई यू रिलैक्सिंग, बोले यस आई एम रिलैक्सिंग। बोला अबे तेरे को कितने लोग ढूंढ रहे हैं, यार सोया पड़ा। तो इफिसियों की कलीसिया की यही हालत हो गई, रिलैक्सिंग हो गई, तूने अपना पहला सा प्रेम। सो प्रभु जिस कलीसिया से बात करता है उसी कलीसिया की एक उद्देश्य, उस कलीसिया के नाम में। सो लौदीसिया कलीसिया का नाम कैसे आया? ये एंटियोकस नाम का आदमी था जो लौदी के ऊपर रोमन एम्परर था। उसने ये लौदीसिया शहर को बनवाया और अपनी पत्नी लौदीसिया करके नाम था, उसने अपनी पत्नी का नाम वो शहर को दिया। इस तरीके से लौदीसिया नाम इस शहर का पड़ गया। तो मैं जब भी कुछ भी स्टडी देता हूं तो मैं पूरा बेसिक चीज से स्टडी देता हूं, भाई ये नाम कहाँ से आया, ये नाम का मीनिंग क्या है। तो इस नाम का मीनिंग है पीपल्स राइट, यानी ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ये अंतिम समय जो आने वाला है वो ह्यूमन राइट का समय आने वाला है। तो जितनी राजशाही तानाशाही सब गिर जाएगी और लोकशाही ऊपर आने वाला है। अब आप बाइबल पढ़ोगे अच्छी तरीके से, दानियल की किताब 9 अध्याय के अंदर आ जाएंगे। हमारा युग के बारे में दानियल ने भी देखा उस बात को। चैप्टर 9 और वो आप पढ़ेंगे उसका आफ्टर 62 वीक्स, 26 से लेकर उन 62 सप्ताह के बीतने पर हाँ अभिषेक पुरुष काटा जाएगा जी और उसके हाथ कुछ न लगेगा जी। और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर, आने वाले प्रधान की प्रजा, प्रधान नहीं, प्रधान की प्रजा नगर, इसको बोलते डेमोक्रेसी। ये लोग राजशाही नहीं है, ये लोग मतलब वो पीपल ऑफ द प्रिंस। कौन वाचा बांधेगा, कौन करार बांधेगा? प्रिंस नहीं बांधेगा, प्रिंस के लोग वाचा बांधेंगे। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए कि कौन आने वाला है। अब लोग ऊपर आने वाले। अब आप पढ़िए प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय, बुक ऑफ रेवल्यूशन चैप्टर 7, और वहां पर हम देखते हैं कि समुंदर से माफ करना 13 चैप्टर 7 वचन, उसे ये भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। हर कुल लोग भाषा जाति पर अधिकार दिया जाए। ये जो प्राणी समंदर से निकल कर आ रहा है, ये हर कुल जाति भाषा इनके ऊपर उसको अधिकार दिया जा रहा है। अभी इसी वचन को खोलने के लिए आप 17 अध्याय में आ जाइए, उसी प्रकाशित वाक्य और 15 वचन पढ़िए। फिर उसने मुझसे कहा, हाँ, जो पानी तूने देखे, हाँ, जिन पर वेश्या बैठी है, हाँ, वे तो लोग भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। देखा, तूने जो पानी देखा वो पानी क्या है? लोग, भीड़, जाति और भाषा है। अब ये पानी को जब हमने लोग, भीड़, जाति और भाषा समझ लिए तो 13वां अध्याय पहला वचन पढ़िए। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, हाँ, जिसके 10 सिंग और 7 सिर थे। अब 10 सिंग जो है 10 राजा है, 7 सिर 7 पहाड़ है। लेकिन ये पानी से निकल कर आया। पानी कौन है? लोग, भीड़, जाति और भाषा। मतलब ये जो जानवर पानी से आ रहा है, इसको समुदाय इसको चुन के दे रहा है, लोग इसको वोट करके दे रहे हैं ऊपर। पानी में से निकल के आने का मतलब समंदर से नहीं आना, पानी में से आने का मतलब लोग, भीड़, जाति और भाषा इस व्यक्ति को चुन के देंगे, ये हमारा लीडर है। बात आपकी समझ में आ गई? हालेलुया। तो यहां पर लौदीसिया नाम पड़ा एंटियोखस II, जिसकी पत्नी के द्वारा। लौदीसिया का बहुत बड़ा शहर था, इतना पैसा था इनके पास, क्योंकि ये 3 शहरों से जुड़ा हुआ शहर था।
बिजनेस के तौर तरीके। एक बार ऐसा हुआ था, किसी 17 सदी के दरमियान बड़ा भूकंप आया और लौदीकिया पूरा जमीन दोस्त हो गया। तो लौदीकिया शहर जब डूब गई तो रोम साम्राज्य का लोगों ने उनको बोला, हम आपको पैसे देंगे, मदद करेंगे शहर को बनाने के लिए। लेकिन लौदीकिया कलीसिया के लोग इतने अमीर थे, उसने राजा का पैसे को बोला, हमको तेरा पैसा नहीं चाहिए, हम खुद अपने पैसे से शहर को बनाएंगे। इतना अमीर था वो। इसीलिए प्रभु क्या कहता है 3 अध्याय के अंदर 15 वचन से लौदीकिया को क्या कहता है? मैं तेरे कामों को जानता हूँ हाँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, जी, इसलिए कि तू गुनगुना है हाँ और ना ठंडा और ना गर्म। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। हाँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ। प्रभु ऐसा नहीं कहेगा किसी को भी तू कहता धनी हूँ, वो कहता था मैं धनी हूँ। क्योंकि जब भूकंप हुई, उद्ध्वस्त हुआ, रोम साम्राज्य का राजा बोला हम पैसे देते हैं, इन्होंने बोला हमको आपके पैसे की जरूरत नहीं, हम अपने पैसे से शहर को उठाएंगे। क्योंकि लौदीकिया इस बात में घमंड करती थी कि मैं धनी हूं, हमें किसी की पैसे की जरूरत नहीं। और खुदावन उन्हीं बातों को लेकर उनसे बात करता है जिस पे वो घमंड करते थे। आप मेरे साथ हैं? सो लौदीकिया काल के समय के अंदर जो 17 सदी में है, अर्थक्वेक के द्वारा हुई, तो 60 सदी में लौदीकिया काल को इन्होंने खुद शहर बनाया। अब ये शहर जो बनी थी, इसका महत्व जो देखे जाएंगे तो जितनी भी वहां पर गिरी हुई दीवार है या टूटी हुई दीवार है, वो सब मार्बल है। पूरा क्या है? मार्बल। हम लोग टाइल्स बोलते हैं ना, मार्बल, पत्थर। जैसे ताजमहल जो है वो पत्थर से बना हुआ है, और राजस्थान से पत्थर मंगाते और हमारे घर में हम लोग टाइल्स लगाते। तो ये शहर के हर शहरपना जो है वो मार्बल से बना हुआ है। मतलब ये शहर इतना अमीर था। आप जाएंगे किसी अमीर घर में जाओगे तो आपको पता चलेगा वहाँ का टाइल जो है इटाली से आया होगा, वहाँ का फ्लोरिंग जो है वो जर्मनी से आया होगा। ऐसा एक बार मैं एक पास्टर जी से बात कर रहा था, भाई के रिश्तेदार के घर पे मैं बैठा हुआ था, भाई सोलोमन के घर पे। तो एक पास्टर आए थे, तो पास्टर जी बातचीत करते करते हमने ऐसे पूछ लिया कि कैसे आजकल आप वो पास्टर के साथ नहीं जाते हैं क्या? तो बोले हाँ पहला मैं जाता था पर अब मैं नहीं जाता हूँ, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ उसका। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले क्या हुआ, पास्टर ने बहुत बड़ा घर बनाया, इतना बड़ा घर बनाया कि सबको उद्घाटन के लिए बुलाया, सब पास्टर्स लोग को। तो हम भी गए थे वहां पर। तो हम जब गए थे वहां पर तो हमारी बैग लेके गए थे, अभी रात को रुकना है, अगले दिन उद्घाटन का समारंभ है। तो पास्टर जी ने बोला आपके लिए होटल बुक किया, आप तो होटल में जाकर रहिए, ये रूम नंबर है। तो ये पास्टर जो था यहाँ से गया था, बोला नहीं पास्टर जी क्या होटल हमारे लिए, आप अपने घर में कहीं भी एक कोना दे दी तो हम लोग यही सो जाएंगे चटाई लगाकर, होटल क्यों बुक किया? उसकी औरत ने बोली पता है ये टाइल्स कहाँ से आया? ये जर्मनी से, इटाली से मंगाया हुआ टाइल है, तुम्हारी लायक ही है कि इस टाइल पे सोने का? वो पास्टर बोला आज के बाद ये घर में मैं कभी भी, वो छोड़ दिया उसके साथ रिलेशन। ऐसा है हमारे पास्टर लोग, टाइल्स के ऊपर आपकी कीमत लगा देंगे कि हमारे घर में सोने की लायक है क्या? क्योंकि पैसा से आदमी इतना बड़ा हो गया कि अभी उसको आदमी की कीमत खत्म हो गई, अपने टाइल्स में वो आदमी खड़ा रहने के भी लायक नहीं। ऐसे हमारे मसीही लोग सोचने लगे, तो आप अंदाज लगाइए फिर कहाँ हम लोग पहुंच गए, लौदीकिया काल में पहुंच गए कि मैं धनी हो गया। बोलो हालेलुया। दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो लौदीकिया काल के जो डेवलपमेंट है वो इतना बेहतरीन था, जैसे कि आप देखेंगे स्टेडियम बना हुआ है। अब आप बताइए स्टेडियम का मतलब क्या होता है? एक अच्छा खासा शहर जहां पर ओलंपिक गेम चलता होगा, बड़ी स्टेडियम होगी, और इनके जो रास्ते और वो पिलर जो है जो आज भी मौजूद है, तो वो इतना एडवांस शहर था कि संगमरमर के पत्थर से उनके पिलर्स बनाए हुए थे, और हजारों लोग बैठकर एक गेम देखने का स्टेडियम बना हुआ था। तो ये लोग कौन थे? आज हमारे शहर में समझो एक थिएटर है तो कौन बनाता है? एक अमीर आदमी थिएटर बनाता है नहीं? एक अमीर आदमी एक स्टेडियम बनाता है, उसके पास पैसा बहुत है, उसने स्टेडियम बनाया और एंटरटेनमेंट कर रहा है। तो ऐसे कितने सारे स्टेडियम लौदीकिया शहर में है, इतने अमीर लोग वहां रहते थे उस समय में।
बहुमूल्य पत्थर के द्वारा बना। इसीलिए प्रभु ने तू जो कहता है मैं धनी हूं। अब ये शहर की एक खूबी ये थी कि इनके पास अपना पानी नहीं था पीने का। इनको पानी 6 किलोमीटर दूर से हेरोपोलिस नदी से पानी लाना पड़ता था। इनका अपना पानी नहीं था। इसीलिए प्रभु उनको क्या कहता है, तो ना गर्म है ना ठंडा है, क्योंकि ये लोग 2 शहरों से पानी मंगाते थे। एक था गर्म पानी, एक था ठंडा पानी। और ये दोनों शहर में पानी जब आती थी, बड़ा आश्चर्य है, मैं आपको बता रहा हूं कि वो लोग पानी मंगाते थे। अभी वो पुराने जमाने में देखो कैसे वो लोग पानी मंगाने गए। लवदीशिया शहर का फोटो है। उन्होंने पत्थर से उसको बनाकर इसके अंदर उन्होंने लाइम लगाया, चूना लगा के पाइप बनाया। मतलब उस दिन पीयूसी पाइप वगैरह नहीं चलती थी, उन्होंने चूना से पाइप बनाकर वो शहर से ऐसे पहाड़ों से पानी मंगाते थे। ऐसे बहुत सारे चमत्कारिक जगह आज आपको आश्चर्य होगा देखने के लिए। हम लोग कुछ दिनों पहले रत्नागिरी गए थे। रत्नागिरी थोड़ा सा आगे समंदर के किनारे में शायद पावस करके कोई एक गांव है, वहां पर एक बंगला था, बहुत पुराना बंगला, 300 साल पुराना बंगला। और वो उसकी केस लड़ रहे थे हमारे एक विश्वासी भाई। तो उन्होंने बोले पास्टर अगर आके प्रार्थना करेगा तो मेरा केस जो है वो मैं जीत पाऊंगा, ऐसा करके उसने प्रार्थना की रिक्वेस्ट करी। लेकिन वो बंगला इतना पुराना था कि कोई अंदर जा नहीं सकता। आजू बाजू पूरी पेड़ लगे हुए थे। और जब मैं बोला जाएंगे हम लोग प्रार्थना करें, बोले नहीं, गांव वाले बोलते इधर सांप है, ये है वो है, बहुत सारे मतलब डरा के। तो बोले आप इधर अंदर नहीं जा सकते। मैं बोला नहीं जाएंगे, आप प्रार्थना करेंगे, उसमें क्या है, सांप क्या है, वो उसको मालूम है हम लोग खुदा के बंदे हैं, जाएंगे हम लोग। तो मैं पैर इतना पैर अंदर रखे तो इतना अंदर धंसता था वो झाड़ के पत्तों से। और हम लोग चलते चलते अंदर के बंगले के अंदर जाके मैंने देखा, ऐसे कमरा देखा है कि छत तो नहीं थी, पत्थर सब धीरे धीरे ढाया हुआ था। और मैं जब बंगले के पिछवाड़े में गया, अरे अजीब सा लगा मेरे को, बड़ा स्विमिंग पूल बना हुआ है, बिल्कुल जैसे राजघराने में बैठता है, स्विमिंग पूल बना हुआ है पूरा पत्थर से। फिर मैंने बोला यार ये बंगला का उम्र 300 साल का, 300 साल पहले स्विमिंग पूल, फिर इसको पानी कहाँ से लाया? फिर वो बोले कि यहाँ से उधर एक नदी है और वो नदी से पानी स्विमिंग पूल में लाया। तो नदी से पानी इधर कैसे आया? बोले अंडरग्राउंड बनाया लोगों ने। मतलब उनके दादाजी जो परदादा थे वो इतने रईस आदमी थे कि स्विमिंग पूल में नहाते थे 300 साल पहले। पानी कहां से आई? वो नदी से नीचे पानी लेके आते। आश्चर्यजनक। मैं बोला यार वो जमाने में इतना मॉडर्न लोग, आज आप और हम 400-500 फीट के स्क्वायर फीट के अंदर 30 सीमेंट के दीवारों में कंक्रीट जंगल में बैठे हुए, लेकिन वो जमाने में लोग स्विमिंग पूल बनाकर रहते थे। मतलब आप सोचिए कि कितना रईस आदमी होगा वो। प्रभु की दया से हमने वहां प्रार्थना करी, बाद में ये सोचने लगा, आपको मालूम है हमारे देश में एक विशेष चीज है जो 7 अजीबों में एक है, ताजमहल। ताजमहल शाहजहां ने अपनी पत्नी के लिए बनाया था उसकी याद में, लेकिन शाहजहां जहाँ बना हुआ है वो यमुना नदी के पास बना हुआ है। आप शायद पीछे बाजू देखोगे तो बड़ी यमुना नदी चलती। और अगर आप कहीं वहां गाइड लेकर ताजमहल की खूबी देखने जाओगे तो गाइड आपको ये बताएगा कि ये ताजमहल के नीचे बड़े बड़े पेड़ों की जो जड़ होती है, लकड़ी गोल गोल, वो लकड़ी डाला हुआ है और वो लकड़ी पानी है नीचे। वो लकड़ी नीचे डालकर उसके ऊपर ताजमहल बनाया हुआ है। रीजन, कभी भी भूकंप होगा सिर्फ लकड़ी हिलेगी, ताजमहल नहीं गिरेगी। अंदर पानी में वो लकड़ी हिलेगी और जितना जो भूकंप का जो जोर है वो लकड़ी ऑब्जर्व कर लेगी, लेकिन ताजमहल का एक पत्थर भी नहीं गिरेगा। आश्चर्य। और उसकी जो 4 तरफ पे जो 4 गुम्मट आप देखते हो, ऐसा लंबा पिलर होता है, इसको गौर से देखो, ये थोड़ी सी ऐसी झुकी होगी, चारों भी ताजमहल से ऐसी झुकी होगी, उसकी जो बनाने का जो माप है। तो उसने ये बताया कि ये 4 ऐसे इसलिए झुका है कि कल चलकर अगर बड़ा धक्का लगे तो ये ताजमहल पे नहीं गिरेगी, ये नीचे गिरेगी, ये इसको गिर के नहीं नुकसान देगी। और जब हम लोग अंदर गए तो उसकी जो पत्थर है वो पत्थर पे गड़ा हुआ है और वो पेंटिंग नहीं किया हुआ है। एक लाल फूल निकाला है, वो लाल फूल नहीं है, पेंट नहीं है, लाल पत्थर को उसमें गड़ा के रखा है। इसीलिए कहते हैं कि जितने कारागिर वो बनाए उनके सबके हाथ कटवा दिए ताकि और कोई और एक ताजमहल ना बनाए। तो उधर है कुछ कारागिर, उनके वंशावली के लोग हैं जो लोग अभी भी काम करते हैं। तो उसने बोला कि आपको पहचानना है ये पत्थर असली है? तो बोले पीछे जाओ, पीछे जाके, और बोले यहाँ से टॉर्च मारा उसने,
ये टॉर्च का लाइट ये पत्थर से उधर जाती है। इससे पता चलता है कि ये जो मार्बल है ये ओरिजिनल है। क्या कमाल का। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि हम अभी मॉडर्न जमाने में है, हम सोचते का हमारे पास खाली मोबाइल लैपटॉप वगैरह आ गया है, लेकिन वो जमाने का जो मॉडर्निज्म था वो इतनी बेहतरीन थी कि आज का साइंटिस्ट समझ नहीं पाता कि बनाया कैसे लोग। औरंगाबाद जाइए, मकबुल्ला के क्या कुछ है, बीबी का मकबुल, वहां पर पानी कहाँ से आती है अभी तक साइंटिस्ट को मालूम नहीं। वो चक्री घूम रही है, पानी आ रही है, पानी लाया कहाँ से अभी तक साइंटिस्ट को मालूम नहीं। ऐसे बहुत अजूबे हैं दुनिया में। इसमें लौदीसिया एक बहुत बड़ा अजूबा था जो अपने आपे में कहता था मैं धनवान हो गया हूं। अब इस नदी को ले आने के लिए देखिए ये 2 नदी है और ये शहर लैकस, कोलोसी, हिरोपोलिस, लौदीकिया में ये पानी आती थी। और ये पानी को लाने के बाद जब ये लोग यहाँ आ जाते थे तो ये पानी गर्म हो जाती थी। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे घरों में जाएंगे तो अभी में हम लोग गए थे तो एक जगह में हमको एक घर में रहने को दिया, तो ब्रदर आके बोले देखो इस नल में गर्म पानी आती है, इसमें ठंडा पानी आती है, तो आपको ये गर्म। तो मैं बोला हाँ ठीक है। बोले नहीं कभी आप मतलब समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। मतलब बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग घर में लगाते, एक में ठंडा पानी एक में गर्म पानी, टैपिंग आ रहा है। लौदीसिया भी ऐसी 2 नल लगाए हुए थे, एक गांव से गर्म पानी आती थी, एक गांव से ठंडा पानी आती थी। खैर इसका आत्मिक मीनिंग क्या होगा? ऑन फायर फॉर क्राइस्ट, गर्म पानी आग में चलने वाला कलीसिया, ठंडा पानी जिन्होंने खुदा को रिजेक्ट कर दिया, ठंडा पानी, और गुनगुना पानी खाली नाटक कर रहे क्रिश्चियनिटी का। आ गया आपको तीनों मीनिंग? तू गर्म होता तो भला होता, या तो ठंडा होता तो भला, मतलब तो अविश्वासी होता तो भला, या तो विश्वासी होता तो भला। तो बीच में लटका हुआ, मतलब तू ना गर्म है ना ठंडा है, इसको बोलते हैं पसली। एक है असली, वो गर्म रहता है, दूसरा नकली है, वो ठंडा रहता है। इसके बीच बीच में पसली है, वो ना ठंडा ना गर्म। क्रिसमस को जरूर चर्च को जाएगा, गुड फ्राइडे को जरूर चर्च में जाएगा। इसको बोलते हैं फसली, फसल मनाने वाला विश्वासी। बोलो हालेलुया। आप मेरे साथ है? किसी पास्टर जी ने कहा कि एक ऐसे आदमी जो फसली होता है वो अपनी चर्च में कितनी बार जाता है। एक तो क्रिसमस वगैरह त्योहार हो गया, लेकिन अपनी लाइफ में वो चर्च में कभी कभी गया, वो खुद नहीं गया। जब वो पैदा हुआ था तो उसको डेडिकेशन के लिए लेके गए थे माँ बाप, उठा के लेके गए ना बच्चे को गोद में, खुद नहीं गया था, वो लेके गया था उठा के। और दूसरी बार तो चर्च में कभी गया जब उसकी शादी तय हुई थी, उस टाइम पे भी वो चल के नहीं गया, दूल्हा राजा को उठा के लेके गएगा। और तीसरी बार जब वो पेटी में सोया तभी भी खुद नहीं गया, लोग पेटी को 4 कंधे में उठा के ले गए। इसको बोलते हैं फसली विश्वासी। ये 3 महत्वपूर्ण दिन है जो उसके जीवन के अंदर। तो ठंडा, गरम या गुनगुना का मतलब है एक विश्वासी, एक अविश्वासी, और इसके बीच में जो है वो ना यहाँ है ना वहां है, बीचों बीच रहने वाला एक फसल बनाने वाला। अब प्रभु क्या कहता है? मैं तुझे उल्टी करने पर हूं। मैं तुझे उल्टी कौन करता है? जिसका पेट अपसेट हो गया, जिसको खाना पचा नहीं, जिसके पेट में खाना रह नहीं पाया। और एक उल्टी किसको दर्शाता है? जो हमारा शरीर ग्रहण नहीं करता उसको वो रिवर्स करता है, उसी को बोलते हैं उल्टी आना। प्रभु बोलता है मैं तुझे उल्टी करने पर हूं, मतलब तू मेरे पेट में रह नहीं पाया। दूसरे शब्दों में जिसको उल्टी होती है उसको कहते हैं कि बीमार हो गया, उसका पेट खराब हो गया। मतलब कलीसिया ने प्रभु का पेट को खराब कर दिया, इसलिए प्रभु बोलता है मैं तुझे उल्टी कर दूं। कभी कभी ऐसा होता है, रात को 12-1 बजे मजबूरन बिरयानी खा गए तगड़ा, और फिर रात को छाती में रह गया, नींद नहीं आ रही है, बड़े सवेरे उठा तो खट्टे ढेकर आ रहे हैं, परेशानी बेचैनी हो रही है, तो क्या करते? 1-2 गर्म ग्लास पानी पी लो, सारा का सारा निकल जाएगा। गुनगुना पानी जो है 2 ग्लास मार दो, पूरा बाहर निकल जाएगा। तो प्रभु बोलता है तू ना गर्म है ना ठंडा है, तू गुनगुना है, इसलिए तो अंदर नहीं रहेगा, तू उल्टी करके बाहर निकाला जाएगा। सो ये पानी को आप मुंह में नहीं ले सकते। बोलो हालेलुया।
अब प्रभु उस शहर के अंदर एक और खास बात कर रहा है, 3 अध्याय उसका 17 वचन। तू कहता है कि मैं धनी हूँ जी। और धनवान हो गया हूँ, हाँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, जी, और ये नहीं जानता तो अभागा, तुच्छ तुच्छ, और कंगाल, और अंधा, और नंगा है। नंगा है, तो क्या है, अंधा है। तो लौदीसिया जो थी वहां पर बहुत बड़ा आई हॉस्पिटल था, और वहां पर जो सुरमा बनाई जाती थी वो पूरी दुनिया को रोम साम्राज्य सप्लाई करता था। और आपको मालूम है हमारे देश में मिशनरी लोगों ने कहीं एक हॉस्पिटल बनाया, और यह हॉस्पिटल कुछ बीमारियों के लिए बहुत फेमस था। आप मीरज में जाओगे तो वहाँ टीबी हॉस्पिटल है। पूरी हिंदुस्तान में कहीं पर भी टीबी की बीमारी होती तो उसी हॉस्पिटल में बेचते थे, मीरज। आप उधर ही वाई में जाओ, जो आपका महाबलेश्वर के बिल्कुल पाए में वाई करके गांव है, वहां पर एक हॉस्पिटल है अपना, मिशन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, आई स्पेशलिस्ट। किधर भी हिंदुस्तान में आई ऑपरेशन है उसी हॉस्पिटल में जाना है। कैंसर की बीमारी परेल में जाओ, टाटा हॉस्पिटल, वो एक ही है बॉम्बे में, कैंसर हॉस्पिटल। इस तरीके से एक एक जगह जो है कोई चीज की स्पेशलिटी थी। बोलो हालेलुया। और आंखों में लगाने वाला सुरमा का स्पेशलिटी था लौदीसिया, और ये लौदीसिया के अंदर वो जो बनाते थे ये आंखों का सुरमा दुनिया में सबसे फेमस सुरमा था। इसीलिए प्रभु बोलता है कि आंखों में लगाने का सुरमा मुझसे ले ले। अब देखिए, ये दुनिया, ये लौदीसिया कलीसिया सारी दुनिया की आंखों को साफ करने के लिए सुरमा बनाती थी, और प्रभु कलीसिया को बोलता है तू खुद ही अंधा है। क्या बोलेगा? यही प्रभु यीशु मसीह ने कहा, खुद की आंखों में तिनके रखकर दूसरे की आंखों को सफा करने जा रहा है तू। पूरी दुनिया यहां से सुरमा मंगाती थी, और प्रभु उन्हीं की भाषा में उनसे बात कर रहा है, तू तो अंधा है। तू इतना बड़ा सुरमा बना के फायदा क्या है जब तू खुद ही नहीं देख सकता। तो दुनिया की आंखें खोलने जा रहा है, लेकिन खुद की आंखें बंद हो चुकी है। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, आज कलीसिया को प्रभु कहता है तू अंधा हो गया, द ब्लाइंड। जब बात अंधे की आती है तो एक बात मुझे याद आता है, एक अंधा आदमी जो अपने सर पे टॉर्च बांध के जा रहा था, उसको तो टॉर्च की जरूरत है। सामने से एक आदमी जिसको आंखें दिखता है वो आया, उसको नजदीक से देखा, बोला भाई साहब आप अंधे हैं ना? बोले हाँ। तो ये टॉर्च क्यों बांध रखे? उसने बोला आप मुझे ना ठोक दे, इसलिए मैंने। अब अंधे को चिंता है कि ये आंखें दिखने वाले अक्सर ठोक देंगे, इसीलिए उसने खुद अपने सर पे अंधे की बात आती है और जो गया था, बेचारा अंधा भिखारी भीख मांग रहा था, अंधे को 2 रुपया दो, अंधे को 2 रुपया दो, अंधे को। एक आदमी नजदीक से निरीक्षण करके देखा, बोला एक आंखें तो तेरा दिखाई दे रहा है। बोले तो क्या हुआ, 1 रुपया दो। आधा 50% दे दो। लौदीसिया काल दुनिया को सुरमा बना के भेज रही थी, लेकिन खुद क्या था? दूसरा चीज प्रभु उसको क्या बोलता है? तू नंगा है। क्या बोलता है? और लौदीसिया इस बात में बहुत फेमस थी, वहां काला ऊन बनता था। वहां जो भेड़ जो थी ना, शीप, काले रंग के शीप वहां पर पैदा होते थे। और आप सबको मालूम है कि हर एक अलग अलग प्राणी अलग अलग दिशा के अंदर, तो लौदीकिया में काला ऊन के लिए लौदीकिया बहुत फेमस थी। और यहाँ पर वो जैकेट और पर और ये सब बनाते, पूरी दुनिया को ये लोग सप्लाई करते थे, रोम साम्राज्य, लेकिन खुद नंगा है। दुनिया के नंगापन को ढाप रहे, लेकिन ये खुद, देखो खुदावन की भाषा कितना अच्छा है, कैसे खुदावन बात करता है। तुम्हारी ही बातों को लेकर वो तुमसे बात करता है, ताकि तुम्हें बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। प्रभु कहता है मलाकी की किताब उसका 3 अध्याय के अंदर एक बहुत बढ़िया बात करता है, तुम कहते हो कि हमने कहां चोरी किया। 3 अध्याय 10 वचन आगे ऊपर आए, हाँ 8 से पढ़िए। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। प्रभु बोलते हैं
जब मैं तुम्हें बोल रहा हूं तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तो तुम खुद पूछ रहे हो इस बात में हम धोखा दे रहे? तुम मुझे धोखा दे रहे हो और मुझे ही से पूछ रहे हो कि हम किस बात में तुझे धोखा देते हैं। यह है प्रजा। प्रजा हमेशा ऐसी बात करती। खुदावन कैसा कहता है, उन्हीं की भाषा से उनसे बात कर। तुम कहते हो लेकिन खुद तुम जानते हो और कहते हो कि हम किस, अब प्रभु आगे बता रहा है किस बात से। उनको खुद को मालूम नहीं था खुदा को धोखा कैसे दे रहे हैं। दशमांश और उठाने की भेंटों में जी तुम पर भारी शाप पड़ा है, हाँ क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। हाँ वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तुओं रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे हाँ। तुम्हारे लिए। किस बात में हम लूट रहे हैं तुझे? प्रभु को पूछ रहे हो लोग, क्योंकि उनको खुद को नहीं मालूम पड़ रहा है कि हम लोग कहाँ लूट रहे प्रभु को। हमने प्रभु के मंदिर से कुछ चोरी नहीं किया, हमने प्रभु के मंदिर से कुछ लूट के नहीं लेकर आया। हम किस बात से लूट रहे? प्रभु क्या बोल रहे? दशमांश और भेंट में तुम मुझे लूट रहे हो। दशमांश और भेंट में? दशमांश किसका है? और हम नहीं देंगे तो क्या करते हैं? लूट रहे हैं हम लोग। लेकिन हमको नहीं मालूम, हम बोलते नहीं दशवान नहीं देना है। दशवान की बात किधर है? नया करार में कहां लिखा है दशवान देना? वो तो पुराना करार का नियम है। तो फिर नया करार में चोरी कर, मर्डर कर, नया नियम में लालच कर, लूटमार कर, व्यभिचार कर, कहां लिखा है नया नियम में नहीं करना? वो तो पुराना नियम में लिखा है। तो हमें प्रभु ने क्या कहा? तुम पुराना भी मानना है, नया भी मानना है। बोला हालेलुया। ये लोग बोलते नया करार में कहा लिखा है दशवां? दूसरी शब्दों में, आप अगर अपना दहकी नहीं देते हैं, आपकी कमाई हो या जो कुछ आपको आमदनी हो उसमें आपकी दहकी नहीं देते, तो बाइबल साफ बोलता आप चोर हैं। अब लोगों को मालूम नहीं, क्योंकि वो बोलते हमने तो कभी ऑफरिंग छोड़ा नहीं, हम तो मंदिर में कभी गए नहीं, हम तो कोई लूट के लिया नहीं, हमने किसी को फंसाया नहीं, हम तो बहुत सज्जन लोग हैं। लेकिन प्रभु बोलते तू नहीं देता ना, वही बात तू मेरे से लूट रहा है, क्योंकि वो मेरा है। प्रभु कितना हमसे मांग रहा है? 10%। कितना? 10% कौन देगा? जिस आदमी को यह विश्वास होगा कि मेरे पास जो 100% है वो खुदा ने दिया है। मेरे पास कितना है? वो खुदा ने मुझे दिया है। ये जो आदमी विश्वास करेगा वो खुदा का 10% निकाल के दे दे। और जो आदमी बोलेगा मैंने कमाया, मैं मेहनत किया, मेरे परदादा का जमीन जायदाद मेरे पास, मैं, वो आदमी कभी भी दशमांश नहीं। जो आदमी ये सोचेगा कि जो कुछ मेरा पास है सब खुदा ने ही दिया, सब उसका ही बदौलत है, अगर खुदा नहीं होता तो आज मेरा जीवन कहाँ होता, ऐसा जो आदमी सोचता है वो क्या करता है? खुदा को 10 दे देता है। बोलो हालेलुया। अब खुदावन इस बात से कैसे बात करता है कि मैंने तेरे को 100 दिया, वापस मैं कितना मांग रहा हूं? 10 मांग रहा हूं। अगर तू 10 में वफादारी नहीं है तो तेरा 90 जो है बेकार है। किस काम का? और 90 तू 10 में अगर प्रभु के साथ में इंपॉर्टेंस, ईमानदारी नहीं बरत रहा है, तो फिर तू 90 जो है वो क्या कर सकता है? अभी जब आप प्रभु को 10 देते हो तो क्या करते हो? आपके पास जो बचा है 90, उस पे अपना आशीष को लाते हो कि खुदावन आपको उस 90 पे आशीष देगा। बहुत सी बार हम लोग क्या सोचते हैं? सब मेरे को मिलना चाहिए, सब मेरे को मिलना चाहिए, और मैं क्यों दूं? उसमें आपको क्या फायदा? नहीं। लेकिन आप अगर खुदा को देने का इच्छा किया तो प्रभु क्या करेगा? आपके पास जो बचा है, मैं आपको बता रहा हूं, हमारे पास में प्रॉब्लम होती है। एक ब्रदर मेरे पास आए, बोले पास्टर जी मेरा पगार बहुत कम है, 10,000 पगार है, उसमें ये भाड़ा चले जाता है, बच्चों की पढ़ाई में चले जाती है, और फिर लाइट बिल है, पानी बिल है, दूध वाले का, फिर राशन का, बचता कुछ भी नहीं। बचता तो मैं दशवान कितना दूं आपको? मैं बोला दशवान प्रभु ने 10% मांगा है, तुम 10% दो। बोले लेकिन होता नहीं है ना खर्चा बर्चा। तो आप देखिए, जब आपको समझो 1,000 रुपया मिला, आप उसका 100 रुपये निकल कर प्रभु को दे दो,
बाकी आपके पास बचा 900 रुपया। फिर आप क्या करो, आपका घर का भाड़ा दे दो, आप अपना राशन का बिल भर दो, आप अपना लाइट बिल भर दो, आपका जो भी खर्चा आप करो, किसमें करो, ये 900 में बचेला करो। और फिर महीने के आखिर में आप बच्चों का फीस भर दिया, आपने दूध वाले का पैसा दे दिया, और जब लास्ट में आप बैठ के टोटल करो तो आपको कितना मिलेगा, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11। कितना खर्चा किया आपने, 1100 रुपया खर्चा किया। लेकिन आपको आमदनी सिर्फ 1000 मिला, उसमें 100 तो आपने प्रभु को दे दिया, पर खर्चा आपके हाथ से कितना हो गया, 1100 हो गया। आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि ये 200 रुपया बढ़ा कैसा, ये 200 रुपया कैसा बढ़ गया यार। मैंने 100 रुपया उधर दे दिया, बचा 900, 900 में से ही खर्चा मुझे करना है, लेकिन खर्चा तो 1100 हो गया। तो प्रभु क्या करता है, वो लड़के ने 5 रोटी दिया ना प्रभु को, और जब प्रभु के हाथ से लेके खाया तो कितने लोग खाए, यही आशीष प्रभु आपके 900 में देता है। बोलो हालेलुया। आपने खुदा को दी, बाद में खुदा के हाथ से लेके आप खाना शुरू करो तो 5000 लोग खा लिए तो भी रोटी की कमी। ऐसा ही आपका, इसमें क्या आप समझ सकते हैं कि अगर समझो आपने ये 100 रुपये जो खुदा का बना है आपने नहीं दिया, तो इसको खुदा लेता है आपके पास से, वो लेगा कैसा भी, तो उसका पैसा है ना, वो लेगा। क्या हो जाएगा, आपको एक रात भयंकर सर्दी हो गई और आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने 50 रुपया फीस लिया, 50 रुपया का दवा लिख के दे दिया, कुल मिलाकर 100 रुपया हो गया। ये 100 रुपया देखो आपने इधर चुराया था। इसीलिए प्रभु बोलता है, यदि मेरी प्रजा मेरे पास आए, पढ़िए उसको 3 का 7 वचन। अपने पुरखाओं के दिनों में तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। तुम मेरी ओर फिरो, मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। इसीलिए क्या करना है, जब हमारे घर में चाहे कुछ भी आए, आमदनी आए, पेंशन आए, घर का भाड़ा आए, जो भी आए, जो हमारे लिए आए, मुनाफा जिसको हम लोग कहते हैं, पहला उसका दशवांश निकालो, हस्बैंड वाइफ दोनों घर में बैठो, प्रेयर करो, प्रभु ये दशवां नहीं, ये आपका है, हम ये आपकी सेवा में डालते हैं। बचे हुए के अंदर आप देखो भयंकर आशीष आपके जीवन में आएगा, आपको कभी कमी महसूस नहीं होगा, क्योंकि प्रभु बोलता है तेरे खेत में कभी ऐसा नहीं होगा कि बारिश नहीं गिरा, नुकसान हो गया, नहीं। अनुवाद 28 में प्रभु ने सारे आशीष लिखी है, 1 से लेके 15 तक। प्रभु को दोगे तो प्रभु ये सब देगा, नहीं दोगे तो 16 से लेके बाकी का आगे 15 वचन पूरा वो आपके लिए होगा। जो नहीं देने वाले 1 से 15 तक पूरा पढ़ लीजिए। प्रभु ने कहा, आज मैं तेरे सामने जीवन को और मृत्यु को दोनों रखा है, तू चुन ले किसको चुनना चाहता है। सो लौदीसिया काल एक भयंकर परिस्थिति के अंदर डूबी मरी थी। आज मैं यही खत्म कर रहा हूँ, इसके आगे नेक्स्ट वेडनेसडे हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे और गहरी बातें लौदीसिया काल के बारे में देखेंगे, आत्मिक बातें। अभी जितनी भी मैंने बताया सिर्फ शहर की बात बताई। लौदीसिया धनवान है, वहां सुरमा बनती थी, वहां ये बनता था, ये सब मैंने सिर्फ शारीरिक बात करी। अगले हफ्ते में इसकी आत्मिक अर्थ आपको बताऊंगा कि खुदावंद लौदीसिया काल से एक्चुअली क्या बात करना चाहता है। आइए हम लोग दुआ में जाएं। सब खड़े हो जाएंगे। राहों से जिनसे हम गुजरते हैं, यीशु जी के चाहने वाले, यीशु जी के चाहने वाले, तूफानों से लड़ते हैं, गुजरा है वो उन राहों से, गुजरा है वो उन राहों से। कश्ती में है बात मसीहा, लहर लहर किनारे हैं। कश्ती में है बात मसीहा,
मसीह को सबकी सूरत बदल गई। तकते तकते यीशु मसीह को सबकी सूरत बदल गई। जान जिस्म लो राह खुदा में, जान जिस्म लो राह खुदा में, नजरे मसीहा करते हैं। यीशु जी के चाहने वाले, यीशु जी के चाहने वाले, तूफानों से लड़ते गुजरा है वो उन राहों से, गुजरा है वो उन राहों से। वो बयानी गाना प्रार्थना। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर के धन्यवाद अल्लाह का शुक्र तू आज की बाइबल स्टडी के लिए प्रभु, और हम बेसब्री से इंतजार करते हैं बाइबल स्टडी के प्रभु। और हम और तेरे वचन जो हमें मिलते हैं उस पाक वचन को हम हृदय की गहराई से समझ पाए, ताकि हम जानते हैं प्रभु तो जल्दी आने वाला है और हम उसके लिए तैयार हो। प्रार्थना करता हूँ दान पात्र के लिए धन्यवाद, उनकी तन अल्लाह को भी आप कीजिए और सुनो धन्यवाद उसकी सेवा के लिए इसके इस्तेमाल महिमा सब कुछ प्रभु आपके मधुर नाम से मांगते सुनिए। पवित्र आत्मा का सहभागिता अब से लेकर प्रभु के आने तक यहाँ उपस्थित सब पे बनी रहे। दुआ प्रभु यीशु के नाम, आमीन। सब मिलकर कहें आमीन। आमीन। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।